आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। हमारे देश में दवा, इलाज और मेडिकल सुविधाओं की बढ़ती कीमतें किसी से छुपी हुई नहीं है। इस स्थिति में अगर ये पता चले कि कैंसर, हाई बीपी, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई प्रचलित दवाओं के ड्रग टेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो आम लोगों के लिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है। और फिर साथ साथ ये भी नजर आए कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे दिए ताकि उन पर कोई कार्रवाई न हो, और उनकी नकली दवाइयां तथा सब स्टैंडर्ड दवाइयां मार्केट में चलती रहे, तो बात और भी गंभीर हो जाती है। ये तो सरासर आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली चीजें हैं, सीधे सीधे हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा अपराध है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े चंदे के फंदे के मामले में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डाटा उपलब्ध करवाया है और जिसे चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया है, यह चौंकाने वाला है। डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 2 दर्जन से ज्यादा फार्मा कंपनियों, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। जहां जहां जिसकी सरकार थी, जिस राज्य में, उनको चंदा दिया। चंदा देने में बुराई नहीं है, लेकिन चंदा क्यों दिया, कितने जिंदगियों की कीमत पर दिया, यह चंदा चंदा है या अपने बचाव के लिए घूस, यह समझना जरूरी है। कोरोना का समय याद करिए, जब लाखों लोग अकाल मौत मर गए, चारों तरफ लाशों का अंबार लगा था, शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए लाई गई लाशों को रखने की जगह नहीं थी, अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लूटने वालों ने उस समय कई लोगों को लूटा, आपदा लूटने का स्वर्णिम अवसर बन गई। उस समय 3 चीजें हर किसी की जुबान पर थी: डोलो 650, रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोविड का टीका कोविशील्ड वैक्सीन। ये तीनों विवादास्पद भी रहे और तीनों की कंपनियों ने करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा दिया। डोलो 650 बनाने वाली माइक्रोलैब्स ने 10 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2023 तक 16 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे थे। यह कंपनी बेंगलुरु में स्थित है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। 2021 में कोरोना का टीका कोविशील्ड बनाने के चलते भारतीय बाजार में सीरम के राजस्व में 2022 में 80% बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। कंपनी ने 2022 में प्रूडेंट ट्रस्ट को 17 दिन के भीतर 52.5 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया। इसी तरह से टोरवेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं में ड्रग टेस्ट फेल हुए। ये दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। डेप्लेट A150 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। इन 77.5 करोड़ रुपए में से 61 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए दिए। सिप्ला, जो एक फेमस फार्मा कंपनी है, सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर्ड दफ्तर मुंबई में है।
साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ऑन्डेनसेटोन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। लिपवासा का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। ऑन्डेनसेटोन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली मतली और उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। अब बताइए आप, ऐसी ऐसी चीजों में काम आने वाली, इतनी इतनी गंभीर परिस्थितियों में काम आने वाली दवाइयां यदि ड्रग टेस्ट में फेल हो जाए और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो बल्कि उनसे चंदा लेकर के उनको चालू रहने दिया जाए तो आम आदमी का जीवन संकट में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए और 2.2 करोड़ कांग्रेस को। इसी तरह से फेमस कंपनी सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लेटोपोस्ट आई ड्रॉप्स और फ्लेक्सुराडी शामिल थी। कार्डिवास का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय से संबंधित सीने में दर्द, एंजाइना पेन और हार्ट फेलियर इलाज के लिए किया जाता है। अब बताइए आप, जो ड्रग 6 बार फेल हो जाए और इतनी गंभीर हार्ट की परिस्थितियों में काम आने वाली हो और उसके अंदर यदि भ्रष्टाचार हो जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के उनको चालू रहने दिया जाए तो क्या आम आदमी के जीवन के साथ में यह खिलवाड़ नहीं है। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 31.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड कंपनी ने बीजेपी को दिए क्योंकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल वही था। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 18 करोड़ रुपए बीजेपी को, 8 करोड़ रुपए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को दिए गए। इसी तरह से हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड, इन कंपनियों का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। साल 2018 और 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए। 7 ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवाओं में रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन और कोविफोर शामिल थी। रेमडेसिविर और कोविफोर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है जबकि मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल डायबिटीज में होता है। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 11 जुलाई 2023 को 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी को दिए गए जो उस समय में सत्तारूढ़ थी। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड BRS को और 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। यानी हमाम में सब नंगे हैं, सब के सब भ्रष्टाचार और इन परिस्थितियों का लाभ उठाने वाले हैं। आम जीवन की किसी को परवाह नहीं, आम जिंदगी की किसी को परवाह नहीं। लोग मरे चाहे जिए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, दवा कंपनी वालों को भी और जो सत्तारूढ़ दल है उनको भी। इसी तरह से देखिए, इंटास फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवा एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। एनाप्रिल का इस्तेमाल हाई बीपी और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को दिल का दौरा पड़ने के बाद भी दिया जाता है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये सारे बॉन्ड महासत्तारूढ़ दल
बीजेपी को दिए। आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। अक्टूबर 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टेबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। लारियागो का उपयोग मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए और 3.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिए गए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। साल 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। जिन दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए उनमें टेल्मा AM, टेल्मा H और जिटेन टेबलेट शामिल थी। टेल्मा M और टेल्मा H का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में किया जाता है। जिटेन टेबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9.75 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। फार्मा कंपनियों की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे इसी से पता चल जाते हैं। इन 8 कंपनियों जिनके बारे में हमने बताया है, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड के अलावा सभी कंपनियों के ड्रग सैंपल महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थे। जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड की बनाई दवा की गुणवत्ता पर सवाल बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने उठाए थे। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन कंपनियों की दवाओं के सैंपल लिए उनका उत्पादन सिक्किम, सिरमौर हिमाचल प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, नवसारी गुजरात, सोलन हिमाचल प्रदेश और कामरूप असम में हुआ था। इन दवाओं के सैंपल मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, लातूर, बुल्डाना, नासिक, शोलापुर, बीड़, खारघर, नागपुर, ठाणे और जलगांव जैसी जगहों से लिए गए थे। ये सभी महाराष्ट्र में है करीब। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें किसी कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और कुछ दिन बाद में उस पर फिर से छापामारी हुई और उसके बाद कंपनी ने फिर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे दोबारा से। इन कंपनियों में भी कुछ फार्मा कंपनियां और एक अस्पताल शामिल है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुख्यालय तेलंगाना में है। इस कंपनी ने 4 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2023 के बीच 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। कंपनी पर 22 दिसंबर 2020 को आयकर विभाग की रेड हुई थी। 4 अक्टूबर 2021 से इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए। इस कंपनी ने 94 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी को दिए। साथ ही कंपनी ने 64 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस को और 2 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए। ताकि कांग्रेस को भी इसलिए दिए कि ताकि वो कोई मुद्दा उठाए नहीं, मुंह चुप करने के लिए। डॉक्टर रेड्डीज लैब का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। 8 मई 2019 और 4 जनवरी 2024 के बीच 84 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। 12 नवंबर 2023 को आयकर विभाग ने इस कंपनी से जुड़े लोगों और उनके सहयोगियों पर अवैध नकद लेन देन के मामले में छापेमारी की। 17 नवंबर 2023 को इस कंपनी ने 21 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 4 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी ने टोटल 32 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारत राष्ट्र समिति पार्टी को दिए। साथ ही 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को, 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड कांग्रेस को और 13 करोड़ रुपए के बॉन्ड तेलुगु देशम पार्टी को दिए। अरविंदो फार्मा, इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। इस कंपनी ने 3 अप्रैल 2021 और 8 नवंबर 2023 के बीच 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। 10 नवंबर 2022 को कंपनी के डायरेक्टर P शरत चंद्र रेड्डी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर 2022 को कंपनी ने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। लेकिन इन कंपनियों के अलावा और भी कुछ कंपनियां हैं
जिन्होंने कई राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए का चंदा दिया। नेटको फार्मा का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी ने 5 अक्टूबर 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 69.25 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसमें से 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीआरएस को, 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी को और 12.25 करोड़ रुपए के कांग्रेस पार्टी को दिए गए। एमएसएन फार्माकेम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी ने 8 अप्रैल 2022 और 16 नवंबर 2023 को कुल 26 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ रुपए बीआरएस को और 6 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। यूजिया फार्मा स्पेशलिटीज का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। ओलंपिक फार्मास्यूटिकल्स का मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में है। इस कंपनी ने 14 नवंबर 2022 और 5 जुलाई 2023 के बीच 10.2 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। एपीएल हेल्थ केयर लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस कंपनी ने 8 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। ये सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। इसी तरह से जो कोविशील्ड कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी थी, उसने 58 करोड़ रुपए दिए और उसका पूरा ठेका उस कंपनी को दिया गया, पूना वाले को। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाहता हूं वो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो सारा का सारा खेल है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर आया और आम आदमी जान पाया, उससे पता चलता है कि आम आदमी के जीवन की ये सरकारें कितनी परवाह करती है। उनको सिर्फ आम आदमी के वोट चाहिए, जीवन रहे या ना रहे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी परिस्थितियों में हमें ही सावधान होना चाहिए, आम आदमी को ही सावधान होकर के आगे बढ़ना चाहिए और अपने भक्षाभक्ष का विवेक रख करके और अपने स्वास्थ्य की परवाह खुद करनी चाहिए। जो भी दवा वो ले रहा है उसमें अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करें, देखें कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उचित है लेना या नहीं है, होम रेमेडीज क्या हो सकती है, होम रेमेडीज से यदि ठीक हो सकता है तो होम रेमेडीज से कोशिश करें, होम रेमेडीज से नहीं हो सकता है, आयुर्वेद में कोई साधन है तो आयुर्वेद से कोशिश करें। और एलोपैथी भी एक बड़ा माध्यम है, लेकिन उसके लिए बहुत सोच समझ करके डॉक्टर का, हॉस्पिटल का और दवाओं का चयन करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, सारी कंपनियों का ब्यौरा मेरे पास में है, बहुत मेहनत करके सारे डाटास को इकट्ठा किया है, लेकिन सारी की सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एक बात मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर मैं किसी प्रकार का वीडियो नहीं बनाना चाहता था। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के किस पार्टी ने कितना चंदा लिया, कितना चंदा नहीं लिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा किसी राजनीतिक दल से भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किस पर भरोसा करें? जिन दवाइयों के भरोसे लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, दवाइयां खरीदते हैं, दवाइयां खाते हैं, यदि वे घटिया क्वालिटी के हैं, सब स्टैंडर्ड है, नकली हैं या साइड इफेक्ट्स इतने गंभीर हैं कि जिससे उनका जीवन संकट में पड़ सकता है, ड्रग टेस्ट में फेल हो रही हैं, ऐसी दवाएं यदि वो लेंगे तो उनके जीवन का क्या होगा, किस पर भरोसा किया जाए? तो ये चूंकि मामला जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे पर मैंने वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग सावधान हो सकें। धन्यवाद।